इस वक्त हमारे साथ डीसीपी निमिष पाटिल जी मौजूद हैं। सर, क्या वजह निकल के आ रही है और खुदकुशी है, कोई फाउल प्ले, किसी तरीके की कोई जांच में कोई इस तरीके की बात? देखिए, अब तक के जांच में जो एविडेंस आए हैं इसमें ये केस सुसाइड का केस लग रहा है और इन्हीं तथ्यों पे जांच चल रही है। क्या तीनों बच्चियां एक साथ खुदकुशी की प्लानिंग की थी या फिर इसमें कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने न सोचा हो, एक ने सोचा हो, बाकी दो से रोकने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि एक आई विटनेस ऐसा दावा कर रहा है। देखिए, अगर ऐसे कोई एविडेंस अभी तक आए नहीं है, अगर कोई ऐसा एविडेंस आता है जिसमें कि जो आपने अभी कहा ऐसा कुछ हो, तो इसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। दो मोबाइल फोन है जो बच्चियां यूज करती थी, क्या पुलिस को वो मिल गए हैं? क्या वो बेच दिए गए थे? इन दोनों फोन्स को बेच दिया गया था और अभी फिलहाल हम उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर क्या निकल के आया है? क्या कोई मारपीट के पहले कोई पुराने मारपीट के चोट के निशान है शरीर पे? क्योंकि सुसाइड नोट में जैसा लिखा है कि मार खाने से अच्छा है मर जाना। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज और हाइट से गिरने की वजह से उनके कुछ बोन्स ब्रेक हुए हैं। इसके अलावा जो नोट में लिखा गया है मारपीट की वजह, वो ऐसे कोई इंजरीज उस पर नहीं मिले हैं अभी तक। देवू कौन है सर जिसका जिक्र है? क्या उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था? देखिए, देवू उनकी सबसे छोटी सिस्टर है जिसका नाम देवांशी है और उसको इन्फ्लुएंस करने के कोई अभी साक्ष्य मिले नहीं है। तो देखिए, ये है डीसीपी ट्रांसेंडेंट जो पूरे मामले की, जिनके देखरेख में जांच चल रही है, इनका कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। अब देखिए, पुलिस की बात करें, हमने सुबह पिता से बात की, पिता से बात करने के बाद पुलिस से बात की और जो सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, यहाँ पर आप देखिए, पिता का कहना था कि ये बच्चियां अब पूरी तरीके से खुद को कोरियन मानने लगी थी। वो इंडिया के नाम से चिढ़ने लगी थी। वो कोरियन खाना खाना चाहती थी। वो कहती थी कि कोरिया ले चलो। अगर कोरिया, उनकी जो उन्होंने अपना नाम कोरियन रखा था, वो डीपी लगा रखी थी। अगर किसी वजह से पिता ने या फैमिली में कोई वो डीपी हटा देता था तो वो खाना नहीं खाती थी। इतना ज्यादा वो गुस्सा होती थी। जब हमने पिता से पूछा कि क्या फोन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी माँ का फोन तो उस रात भी पहले 7 बजे तक उनके पास था बच्चियों के, और फिर वो रात 10 बजे खुद ले गई थी अपने पास। 12 बजे वो फोन लेकर के वापस माँ आई है। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास बच्चियों ने खुदकुशी की है। बकायदा जमीन पर आप देखिए, फैमिली की तमाम तस्वीरें, उन्होंने जो कमरा था, जो मंदिर का कमरा था, वो कंबल से निकलती हैं, तीनों पहुंचती हैं अलग मंदिर वाले कमरे में, उसको अंदर से लॉक करती हैं, जमीन पर तमाम पूरे परिवार की तस्वीरें बिछाती हैं और उसके बाद वो जो खिड़की है, जो बालकनी की जो लगा, वहां पे उसको ओपन करती हैं और फिर तीनों वहां से जंप कर जाती है। पुलिस को कोई भी फाउल प्ले अब तक नहीं मिला है सुसाइड को लेकर के। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो मोटिव है उसको लेकर के जरूर जारी है, लेकिन अब तक की जांच में जो मोटिव आया है वो जो कोरियन कल्चर है उससे हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस होना, ये वजह ही सामने आ रहा है। आप सोचिए, बच्चियां ट्यूशन जाती थी और जब टीचर से स्कूल में जाने की बात हुई तो पिता का कहना है कि टीचर ने कहा कि पहले उनके दिमाग से आपको कोरिया हटाना होगा क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं। जब पिता कहते थे तो बच्चे कहते थे हमें कोरिया ले चलो। तो ये कंडीशन बन गई थी। 2 फोन बच्चों के पास थे, दोनों में से एक फोन पिता ने करीब 7-8 महीने पहले बेच दिया था और एक फोन अभी 15 दिन पहले बेच दिया था। इन दोनों फोनों को पुलिस रिकवर करने की कोशिश में है। बेहद अहम सबूत सुराग पुलिस को इसमें से मिल सकते हैं क्योंकि इनका एक सोशल मीडिया प्रोफाइल भी था, वो भी वहां से रिकवर हो सकता है। इसके बाद जो ये फोन इस्तेमाल कर रही थी अपनी माँ का, उस फोन को पुलिस ने सीज कर लिया है। उसे